नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप के विशेष करंट अफेयर्स कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं 1 जनवरी 2021 से और 31 जनवरी 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें लाया हूं। आपको पीआईबी, द हिंदू किसी की अब जरूरत नहीं होगी। लगभग सभी जनवरी मंथ के इसमें महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड संभावित क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को बस इस वीडियो में साथ बने रहना है। सभी इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, वन बाई वन करके सभी को कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे सक्रिय सक्रिय माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? और आपको ये बताना है ये है कहाँ पे दोस्तों। ये कहाँ पे दोस्तों? इंडोनेशिया में है। ये इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, माउंट मेरापी। ये इस पर्वत श्रृंखला पे है। कहाँ पे? ये पर्वत जो है माउंट मेरापी भी इस पर्वत का भी नाम है और ये ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये फायर ऑफ रिंग के जोन में आता है इंडोनेशिया, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीता कहा जाता है और ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। ये कई बार दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन घुमा फिरा के कि सबसे अधिक गैस जो कौन सी निकलती है? जल वाष्प गैस निकलती है। दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। पूरा मंथ का इसमें जो है ऐड किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी अन्य महत्वपूर्ण गैसें निकलती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा जो है कोच्चि मंगलूर पाइपलाइन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया गया है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये कहाँ है और किस नदी पे है। तो ये किस नदी पे है? ये केरल में चंद्रगिरी नदी पे है। कौन सी? कोच्चि मंगलूर पाइपलाइन परियोजना। महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए। और ये पीएम मोदी के द्वारा इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्पित किया गया है देश को। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आयु संवाद आयु संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा। ये कोरोना काल में ये ऐसा चल रहा है अभी। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये अभी चर्चा में रहा था, अभी इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। कब से? 16 जनवरी 2020 से, सॉरी 21 से। 16 जनवरी जनवरी और 2021 से, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। और आपको जहाँ तक ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इस 2021 में। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? ये जो है 2015 में किया गया था। आगे जो है इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सीरीज का, हाल ही में आग लगने की घटना से चर्चा में रहा जुको घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों? ये फूलों की घाटी, जैसे उत्तराखंड वैसे उसी तरह की है ये लिली फूल के लिए प्रसिद्ध है। जुको घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में जैसे वैसे ही मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है, उसी तरह से है। ये फूलों की घाटी वहाँ भी प्रसिद्ध है। आगे जो महत्वपूर्ण है, जुको घाटी जान गए होंगे दोस्तों, कहाँ पे? मणिपुर और नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्र में है। दोनों राज्यों की सीमा पे। अगला महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहे गिरनार अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे दोस्तों? गिरनार या गिर वन अभ्यारण्य ये सब कहाँ है? गुजरात में। और ये जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है जो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें जो डेट दिया गया है, सन दिया गया दोस्तों 1945। इसका मतलब ये इसकी जो है गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कौन सा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है? दोस्तों, इस तरह से कार्यकाल पूछ देता है, कौन सा प्रारंभ हुआ है और कितने वर्षों के लिए होता है, सभी के बारे में जानते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये 8वां कार्यकाल इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों। और ये अस्थाई, आपको बता दें, अस्थाई सदस्य वोटिंग के अधिकार के बिना, जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है, वो भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक है। और अस्थाई सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये 2 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों, आपको बता दें इसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, यह इसका कार्य जो है शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कौन सा देश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है? तो कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा थिक से मठ किस राज्य में स्थित है? चर्चा में है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो कहाँ पे दोस्तों थिक से मठ? ये लद्दाख में है। खबरों में रहा घूंची क्या है? घूंची दोस्तों क्या है? ये खबरों में कई बार जो है आया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिए। ये मशरूम है, मशरूम की एक प्रजाति है घूंची, और ये जो है बहुत ही कीमती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? किस देश के दोस्तों? ये पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान को है बासमती चावल का जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिका व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल के जो है, कौन है? सबरीना सिंह हैं, इनको जो है भारत वो सॉरी प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? व्हाइट हाउस अमेरिका में। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रदेश में देश का पहला जेंडर पार्क, और ये 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो कहाँ पे दोस्तों? ये केरल में है। कहाँ पे हो रहा है? केरल में। ये पहला है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, और जितने स्टार मान लगा सकें उतने लगा लीजिए। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए जाने की बात की है? दोस्तों लिथियम का उपयोग क्या होता है सब आगे मिलेगा अगले वीडियो में, मगर यहाँ पे ये देखना है कि किस राज्य में भंडार पाए जाने की संभावना, पाए जाने की बात की है, तो कहाँ पे? कर्नाटक के मांड्या जिले में ये पाए जाने की बात की है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खबरों में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और हो सके तो इनको नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो दोबारा देख लें। तो कहाँ पे, किस नदी पे दोस्तों? चेनाब नदी पे है। अगला जो है प्रश्न दोस्तों, खबरों में रहा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया दोस्तों? किसे बनाया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इसका ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया, और अमित शाह और जैसे केंद्रीय मंत्री लोगों को इसमें जो है मेंबर के रूप में चुना गया है। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैत्री वैक्सीन अभियान किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये जो है भारत के द्वारा, अपने देश भारत के द्वारा मैत्री वैक्सीन का प्रारंभ किया गया है, और ये इसलिए प्रारंभ किया गया दोस्तों ताकि अन्य देशों को समय पे इसकी ज़रूरत को मुहैया कराया जा सके, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, डिजिटल इनोवेशन स्कोर कार्ड 2020 में ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला दोस्तों? चौथा स्थान मिला है, और इसके पहले स्थान पर कौन है? चीन है। अच्छा है, इकोनॉमी से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। किसी जयंती को पराक्रम किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये पहली बार ऐसा किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिए अच्छे से, सभी इसमें सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्तों, इसकी मत करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का मंथली वीडियो आपको हर महीने प्रोवाइड कराया जाएगा, हर महीने की अंतिम तारीख को। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला जो महत्वपूर्ण, हाँ इसी के बारे में भी जान लेते हैं, किसकी जयंती को दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आप लोगों को साथ देना है, और सभी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे आपके एग्जाम में, आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों इसका जो है 20 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है? कितने दोस्तों? 102। ये सबसे ज़्यादा संख्या पद्मश्री पुरस्कार की ही होती है, और इससे जो है कम होती है पद्म भूषण की, और उससे भी कम होती है पद्म विभूषण की। तो इस समय जो है आपको बता दें कि पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण की संख्या कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण 10 शख्सियतों को दिया गया, वहीं पे 7 शख्सियतों को जो है पद्म विभूषण से नवाजा जाने की ऐलान किया गया है, नवाजे जाने की। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इसी से संबंधित 2021 में पद्म विभूषण, याद रखना है दोस्तों, पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है उनमें से एक किसको
यह पुरस्कार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है? किसको दिया गया दोस्तों? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है। किसको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? ये भी कई बार पूछ देता है, तो आपको याद रखना है पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है दोस्तों, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अफेयर्स आप लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 21 किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? वान स्थित, वान में है क्या है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाद द्वारा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जनवरी सॉरी 12 जनवरी 2021 को इको फ्रेंडली खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है। आपको ये बताना है इस पेंट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आपको जान लेना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की इकाई, और उस इकाई का क्या नाम है? कुमारप्पा नेशनल हैंडलूम पेपर इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा दोस्तों इसका जो है निर्माण किया गया, किसका? इको फ्रेंडली खादी प्राकृतिक पेंट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दें। इसमें पेपर का मुख्य घटक के रूप में गाय का गोबर होगा। गाय का गोबर ज़्यादा प्रचार कर रहा है, तो इसमें देख लीजिए। और छात्रों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कितना हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाय के गोबर से। कोई परहेज, चलिए छोड़िए उसकी बात। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो है खादी ग्रामो उद्योग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। लोहा डोंगरी बायोडायवर्सिटी, तो लोहा छत्तीसगढ़ में इस तरह से पाया जाता है, तो वैसे भी लगा सकते हैं ध्यान करके दिमाग से। अगला है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, खबरों में रहा, क्या रहा है? सकारा कब्रिस्तान। यह सकारा कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? ये मिस्र में है दोस्तों। आपको बता दें इस कब्रिस्तान में लगभग 3000 वर्ष पुराने कई लकड़ी के ताबूत पाए गए हैं। तो याद रहना चाहिए आपको हमेशा, सकारा कहाँ पे? मिस्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है? किसने किया है दोस्तों? ये नोकिया ने किया है। ये उपकरणों की बात हो रही है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किन दो स्थानों के बीच सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना का जो है को मंजूरी प्रदान की गई? किसके बीच दोस्तों? कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन फाइबर, सबमरीन का मतलब समुद्री, ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस अवधि के लिए, ये आपको बताना है किस अवधि के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये दोस्तों 2020 से 2023 के लिए प्रारंभ की गई। आपको बता दें ये परियोजना औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु यानी WH वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया दोस्तों? अनिल सोनी। ये भारतीय मूल के हैं, अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है WHO में मुख्य कार्यकारी के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर का, चर्चा में रहे कि स्टोन एक्सेल पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि स्टोन एक्स पाइपलाइन, और किसके बीच में दोस्तों? ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 से जुड़ी गो फॉर जीरो पॉलिसी किस देश से संबंधित है? ये गो फॉर जीरो पॉलिसी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, गो फॉर जीरो पॉलिसी। तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों 32, 2020 में मानव अधिकार दिवस की थीम क्या थी? ये दिसंबर में मनाया गया, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय प्रौद्योगिकी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नम नम हवा से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विधि विकसित की है? कहाँ से दोस्तों? किस IIT संस्थान द्वारा? IIT गुवाहाटी। ये कहाँ पे? असम में है दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
प्रधानमंत्री पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को क्या नाम दिया गया है? तो ये पीएम वानी। तो इसका डायरेक्ट देख ले सकते हैं, ये पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, और वहीं पे डब्ल्यू पब्लिक, ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार तकनीकी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, इसके साथ जो है समझौता पे हस्ताक्षर हुए हैं अभी हाल ही में। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, गणराज्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में हुई दोस्तों। ने उड़ीसा, किसने? गणराज्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों को किस अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की है दोस्तों? अधिग्रहण अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मंजूरी प्रदान की है। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का कौन सा संस्करण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? कौन सा है दोस्तों? 6वां संस्करण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 के टीकाकरण वितरण के लिए किस एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? कौन से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है? कोविन, जिसका नाम कोविन है। आपको बता दें, इसका उपयोग समयबद्ध आपूर्ति, निगरानी, डेटा एकत्र करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई? कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में। कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है, वहीं पे राजकोट जो है गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, और झारखंड के रांची में, और त्रिपुरा के अगरतला में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गुफा में चमगादड़ की प्रजातियों को बचाने के लिए संरक्षण योजना तैयार की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है दोस्तों? किस राज्य में की जा रही है? ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में दोस्तों। आपको बता दें, संकट प्रजातियों की सूची में के तहत इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून आस्था को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया? ऑलरेडी लगा था, फिर और 6 महीने के कहाँ बढ़ाया गया? नागालैंड में बढ़ाया गया, ऐसा किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 217 के तहत ये शक्ति देता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस के हाल ही में किस लिखा है इसमें, किसके किसके, दो एक ही साथ में, किसके किसके सहयोग से एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है? यानी आयोजन किया गया है, यहाँ पे उद्घाटन दिया, आयोजन होना चाहिए दोस्तों। सहकारिता और किसान कल्याण विभाग तथा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लाइनेक्स फायर नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ दोस्तों। किसके? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए, किसमें? कैशलेस लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने का फैसला किया है? किसने दोस्तों? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हाल ही में 1 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर्व 2021 भारत पर्व 2021 की थीम क्या है दोस्तों? थीम महत्वपूर्ण है यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छे से कई बार याद कर लीजिए, याद हो जाए। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पर्व 2021 की ये थीम है। आपको बता दें, हर वर्ष पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे साल 2016 में इसे प्रारंभ किया गया। इस बार का आयोजन वर्चुअली तरीके से 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक किया गया है। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों,
हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया गया है? कहाँ की सरकार द्वारा? ये ऑस्ट्रेलिया की है। वहाँ पे एक शब्द आया है वन, वन को चेंज करके वहाँ पे यंग यंग लिखा गया है, YOUNG यंग। बस इतना बदलाव किया गया है। अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र के निर्माण के लिए 231 बिलियन मिलियन डॉलर का ऋण देने पर हस्ताक्षर किया गया है? कहाँ पे ये बन रहा है दोस्तों? ये असम में हो रहा है ऐसा। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, भारत का कौन सा शहर प्रति वर्ग किलोमीटर 657 कैमरे हैं जो कि इस निगरानी के मामले में पूरे विश्व में, दोस्तों पूरे विश्व की बात हो रही है, नंबर 1 शहर बन जाता है इस कारण। तो ये कौन सा है दोस्तों कैमरा निगरानी के क्षेत्र में? ये चेन्नई है दोस्तों, महत्वपूर्ण है चेन्नई। अगला दोस्तों है, हाल में किसके द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? क्या है ये नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव? तो किसके द्वारा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उसका नाम क्या है? आशा। आशा कहाँ आया था? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया था। तो आप लोग जान गए होंगे, इसका लोकेशन दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। हाल ही में खबरों में रहा शब्द रेल टेल किससे संबंध है? इसका संबंध किससे? टेलकम PSU से है दोस्तों। किससे? टेलकम PSU से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल का पहले चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों जहाँ पे पहले की बात आती है वहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए स्टार मार्क लगा लीजिए। किसे नियुक्त किया गया? मेजर जनरल गौतम चौहान को पहला चीफ नियुक्त किया गया, किसमें? ह्यूमन राइट्स सेल का। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, भारतीय अंटार्कटिका अभियान सबसे पहले कब शुरू किया गया था? ये अभी हाल ही में इसका एक दल वहाँ जाने के लिए उद्यत है या नहीं गया है। तो ये कहाँ पे इसलिए चर्चा में रहा, तो पहला इसका जो है पूछ लिया गया, सबसे पहले कब शुरू किया गया था अभियान? 1981 यानी 1981, इस तरह से अच्छे से याद कर लीजिए। हाल ही में किसने टॉप 25 ड्राइव शुरू की है? किसने की है दोस्तों? मुंबई पुलिस। आपको बता दें इसके अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में सभी पुलिस अफसर आने वाले टॉप 25 अपराधियों की सूची बनाएंगे। ये मनाए नहीं दोस्तों, यहाँ पे बनाए होना चाहिए, वाह होना चाहिए, बकरी वाला वाह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोब 500 यानी 500 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत विंडो में जियो का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया ताकि अच्छे से आपको भी याद रहे। तो इसमें कौन सी रैंक मिली है जियो को? कौन सी मिली है दोस्तों? 5वीं रैंक मिली है, अच्छे से याद रखना, 5वीं जियो। आगे AFC यानी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? ये भारत करेगा, अपना देश भारत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा में भारत ने 4 पिलर को अपनाने में कौन कौन से अपनाने में कौन कौन से होना चाहिए, मैं लिखा है सॉरी, यहाँ पे से कर लेते हैं। 4 पिलर शामिल है, कौन कौन से 4 पिलर शामिल है? नंबर 1 इसका दिया गया है कंटेनमेंट फिक्सल, नंबर 3 दिया है फाइनेंशियल, और नंबर 4 है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है, कुछ आर्थिक समीक्षा से भी इसमें ऐड कर दिए हैं। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक पूर्ण काल में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान लगाया है? किस प्रकार की दोस्तों? वी आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। तो वी फॉर वैन, इसको अच्छे से याद रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण है प्रश्न, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा दोस्तों? ये पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस दस्तावेज का मकसद या मूल उद्देश्य क्या है? विशाल समुद्री जीवों और पशुओं का संरक्षण करना है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हाल ही में बनाया गया है। हाल में हाल ही में लोय इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड
19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत की कौन सी रैंक है, भारत को कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? ये लोय इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 86वीं रैंक पे है भारत, और पहले स्थान पे वहीं पे न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पे वियतनाम है, उसी साइड में सब हैं ये। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस हैं? किसमें है दोस्तों? ये बिहार पुलिस में। और किसकी रिपोर्ट? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक ऐसा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है? नाम से ही पता हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। करप्शन को ट्रांसपेरेंसी से देखोगे तो कम होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत का है, भारत का तो पहला है, मगर और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया का भी सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों? ये गुलमर्ग। और ये गुलमर्ग कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, इसलिए महत्वपूर्ण है। स्टार मार्क लगा लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में आप देते हैं तो। आर्थिक समीक्षा 2021 2021 में किसको समर्पित है? जो आर्थिक समीक्षा अभी हाल ही में हुई वो किसको समर्पित रहा है? कोरोना वॉरियर्स को। किसको दोस्तों? कोरोना वॉरियर्स को। खबरों में रहा, जारोसाइट का संबंध किससे है दोस्तों? जारोसाइट का संबंध खनिज से है। आपको बता दें हाल ही में अंटार्कटिका में जारोसाइट खनिज पाया गया है। इसका रंग कैसा है? जो है पीला और भूरा रंग है। कभी कभार रंग भी पूछ देता है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा पार्क होगा दोस्तों? इसलिए और महत्व बढ़ जाता है, जो कि सबसे बड़ा होगा, इसलिए कहाँ पे ये? गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पथरू घाट विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? अभी चर्चा में रहा तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये असम राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? पथरू घाट। इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका हम लोग कम सुनते हैं। तो पथरू घाट थोड़ा अच्छा नहीं, यानी अटपटा है, तो इस तरह से असम में इसको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2020 में गणतंत्र दिवस, यहाँ पे 20 नहीं दोस्तों 21 होना चाहिए, और है ही 21, 20 नहीं 21 कर लीजिए इसको यहाँ पे दोस्तों। 21 में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली किस राज्य की झांकी को सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला है दोस्तों? ये अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बन रहे राम मंदिर के प्रतिरूप को दिखाया गया था। और पहले स्थान पे कौन है? त्रिपुरा है। वहीं पे दूसरे स्थान पे दोस्तों त्रिपुरा के साथ अगला जो स्थान आता है, तीसरे स्थान पे उत्तराखंड की झांकी को मिला है। तो ये 2021 की बात थी दोस्तों, 2020 नहीं, वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 2021 के अनुसार इमर्जिंग मार्केट में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्राप्त हुआ है? वो मात्र एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र जहाँ पे लग जाए या अकेला लग जाए तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये भारत है दोस्तों। कौन सा है? भारत देश ऐसा है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत रहा है? कितना प्रतिशत रहा है दोस्तों? 2% रहा है। आगे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओसेरा जोशी का संबंध किससे है? ये क्या है? ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये एक चींटी है, चींटी की प्रजाति है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण है क्या? ओसेरा जोशी, जोशी चींटी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की चर्चा की गई। अब ये PIL का मतलब यहाँ पे अर्थ पूछा गया है दोस्तों। ये चर्चा की गई पहली बार, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, भारत की राजकीय नीति के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के में एक निर्भय मान धारणा का जिक्र किया गया है। किसका? एक निर्भय। निर्भय का मतलब जिसे कोई भय और डर नहीं होता। एक निर्भय मन धारणा, मन धारणा दिया गया है, का जिक्र किया गया। इसका संबंध किससे है दोस्तों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध है इसका, इस धारणा का। अगला जो महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए, 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है या किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? ये लखनऊ में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में।
महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया दोस्तों, अभी चर्चा में रहा। दूसरी बात ये श्रम शक्ति पोर्टल है तो ये श्रम मंत्रालय लगा के गलत मत कर लेना, इस जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सक्षम अभियान का संबंध किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से है? इस क्षेत्र से दोस्तों ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी से है। आपको बता दें हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा? यूएनडेसा। यूएनडेसा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये रिपोर्ट्स जितनी भी आती हैं किसके द्वारा जारी की जाती हैं, भारत का कौन सा स्थान है, ये पहले स्थान पे कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी को याद कर लीजिए अच्छे से। आप लोग साथ बने रहिए, सभी के बारे में जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं सभी के बारे में वीडियो एक एक बना के अपलोड कर दिया जाएगा। 91 यानी 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? किसे दोस्तों? दिग्गज अभिनेता, कामा फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायक और विश्वनाथ चटर्जी। ये क्या थे? जो है अभिनेता भी थे, निर्माता, निर्देशक और गायक भी थे विश्वनाथ चटर्जी, और हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है दोस्तों, आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर योजना गृह मंत्रालय और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? गृह मंत्रालय प्लस और कौन सा मंत्रालय है जो जिसकी ये योजना है? आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, घुमा के पूछ सकता है या इसको दे दे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को, इसको पूछे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाथ से बुना कपड़ा रिसा, क्या नाम है? रिसा किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? किस राज्य की दोस्तों? ये त्रिपुरा की जनजातियों द्वारा, त्रिपुरा राज्य की जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रिसा, हाथ से बुना कपड़ा है दोस्तों। भारत के किस राज्य में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? कहाँ पे खुलेगा दोस्तों? ये केरल में। दोस्तों आपको बता दें इस संग्रहालय में विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाया जाएगा। न्यू मॉडल कॉरपोरेटिव साइंस सिटी लिमिटेड को न्यू श्रमिक आंदोलन संग्रहालय में तब्दील किया गया है दोस्तों। सॉरी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों पहली बार आता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है, स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में पूछा गया होगा या पूछा जाएगा, 100% पूछा गया है तब भी पूछा जाएगा कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो कहाँ पे ऐसा किया गया है? झांसी में किया गया है। आपको बता दें दोस्तों ये इस महोत्सव इस महोत्सव इस महोत्सव का मूल उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी खेती करना किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खबरों में रही रचिता क्या है? रचिता पूछा गया, रचिता से संबंधित क्या है, क्या संबंध है इसका? रचिता, रचिता दोस्तों ये बाइक एम्बुलेंस है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा कई बाइक एम्बुलेंस शामिल किए गए हैं। ये एम्बुलेंस एनकाउंटर एवं अन्य कई किसी दुर्घटना के दौरान घायल हुए जवानों को इमरजेंसी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण है दोस्तों रचिता ये बाइक एम्बुलेंस है। खबरों में रहा खबरों में रही साल्वेटर मंडी पेंटिंग, ये किसके द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? ये चर्चा में रही लियोनार्डो दा विंची। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची। महत्वपूर्ण है दोस्तों साल्वेटर मंडी पेंटिंग। आग अगला जो है, हाल ही में किस राज्य में पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया दोस्तों? महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा हुआ है तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में। आपको बता दें पहली बार आयोजित होने वाले इस मेले का मूल उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की पारंपरिक कलाओं, सांस्कृतिक व्यंजनों को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना भी है इसका मूल उद्देश्य। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में रेड पांडा कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कौन सी? दो प्रजातियां पाई जाती हैं,
हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। दोस्तों आपको बता दें, भारत में यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, मेघालय के कुछ भागों में तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके साथ ही यह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु भी है। कौन? रेड पांडा नहीं, यानी केवल पांडा की बात करो। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। चर्चा में रहे दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहे ड्रैगन फ्रूट, ये फ्रूट है, का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। ड्रैगन फ्रूट को जो है कमलम नाम दिया गया है, इसके आकार के आधार पर ये कमल जैसा दिखता है। अगला जो महत्वपूर्ण है, एवल एविल 370 क्या है? ये गैलेक्सी समूह का है, गैलेक्सी का एक समूह है एवल 370। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग को किस देश में पुरातत्वविदों द्वारा पता लगाया गया? कहाँ पे दोस्तों? ये इंडोनेशिया में ऐसा किया गया है, और ये लगभग 45,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग बताई जा रही है। और इसमें इस पेंटिंग में जो चित्र था दोस्तों, ये एक सुअर का था। हाल ही में किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को वन स्कूल वन आईएएस योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? कहाँ पे दोस्तों? ये केरल में, जहाँ पे साक्षरता सबसे अधिक है, वो राज्य केरल। वन स्कूल वन आईएएस योजना, आईएएस। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अमेरिकी संविधान में 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन न करने में असमर्थता, यानी पालन करने में असमर्थता से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें, कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को घोषणा करनी होगी कि राष्ट्रपति पद अपने पद की संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया है। आगे चर्चा में रहा, फ्लिंट वाटर क्राइसिस का संबंध किस देश से है दोस्तों? ये किस देश से? अमेरिका से है दोस्तों। फ्लिंट वाटर क्राइसिस महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे फ्लिंट होना चाहिए, गलत हो गया है, कोई बात नहीं, फ्लिंट कर लीजिए। फ्लिंट जल संकट की शुरुआत 2014 में शुरू हुई है, और अमेरिका के मिशिगन राज्य में फ्रेड शहर में शुरू की गई थी, जो अभी भी चल रही है। इस क्राइसिस में मिशिगन के पूर्व गवर्नर सहित राज्य के पूर्व 9 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। दरअसल ह्यूरन झील के बजाय फ्लिंट नदी से पानी सप्लाई जाने लग लगी थी किए जाने लगा था, होना चाहिए दोस्तों। पानी को सही तरह से फिल्टर ना किए जाने से संकट उत्पन्न हुआ था दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? किसने दोस्तों? किस राज्य सरकार ने? ये अपना उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या दिया गया है? क्या रखा गया दोस्तों? महत्वपूर्ण है दोस्तों, वासुकी। क्या नाम है? वासुकी। दोस्तों इसका इस सीरीज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों। 2021 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया या किसे नामित किया गया दोस्तों? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया या चुना गया। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।